नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। तो दर्शकों, हम लालच कर बैठते हैं कई बार, वो भी शनि ग्रह कभी बुरा फल हमें देते हैं। शनिदेव नेक है, बहुत ही रहम दिल भी ग्रह है। चलिए एक और मैं कथा सुनाता हूं आपको, प्राचीन कथा है। साढ़े की प्रभाव कईयों पर शुभ होता है, कईयों पर अशुभ होता है। भैया का भी ऐसा ही होगा। मेरी साढ़े शुरू हुई थी, मुझे बहुत ही शनिदेव महाराज ने धन दौलत दिया, मुझे वैभव दिया, शोहरत दी, मेरा काम ये ज्योतिष का चलाया, उन्होंने मेरा नाम किया। ये शनि कृपा ही है मुझ पर, आप पर भी हो सकती है। चलिए एक कथा सुनाता हूं। एक ब्राह्मण थे, वो लोभी और लालची बहुत थे, लेकिन उनका नित्य नेम यह था कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की नित्य नेम उन्होंने पूजा अर्चना पाठ करते ही रहते थे। एक बार क्या हुआ, स्वप्न में शनि देव महाराज आ गए उनके। हे ब्राह्मण, तुम्हारी साढ़े शुरू हो चुकी है। अब जो तुम्हारे बुरे कर्म थे, मैं उनका फल लेने के लिए आ रहा हूं। 7.5 साल की साढ़े ब्राह्मण जी को उठे, कहते हे प्रभु मुझे क्षमा करिए, मैंने क्या ऐसे बुरे कर्म किए हैं? मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, आप मुझ पर क्यों आ रहे हैं? शनिदेव बोले हे ब्राह्मण देव, आपने कई ऐसे कर्म किए हैं जो बुरे हैं, मैं उसका फल तो ले लेना, उसका दंड मैं अवश्य दूंगा आपको। ब्राह्मण बोले हे प्रभु, मैं तो भगवान श्री हरि विष्णु जी का नित्य नेम पूजा अर्चना करता हूं। अब शनिदेव तो नहीं मानने वाले थे, उनके पास उनका लेखा जोखा था। अब इंसान जो है बुरे कर्म करता है, भूल जाता है, अरे मैंने क्या किया, मैं मेरे से अच्छा भी कोई नहीं है। तब क्या हुआ, वह सोती रही स्वप्न में शनिदेव के साथ। करते करते 7.5 साल का जो समय पीरियड था, 1.25 पहर में उन्होंने कहा कि मैं चलिए ब्राह्मण बोले कि हे शनिदेव महाराज, मुझे 1.25 पहर का दंड दे दीजिए, इतनी देर में आइएगा। अगली सुबह हुई, ब्राह्मण उठे, अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि भी ऐसे शनिदेव आने वाले हैं मुझ पर, तो क्यों ना मैं जंगलों में चला जाऊं, घूमाऊं, वहां थोड़ा आएंगे, घर पे आएंगे। खाना बांधा पोटली में, वो चले गए जंगलों में। घूमते रहे, दोपहर हुई, खाना खाया, एक पेड़ की छांव के नीचे सो गए। 2-3 घंटे आराम किया उन्होंने। जब देखा संध्या का वक्त हो गया है, चलो वापस चलता हूं घर में। वापस जाने को मुड़े तो एक रास्ते में बगीचा आया। बगीचे में देखा कि किनारे पर 2 तरबूज पड़े मिले उन्हें बड़ा देखा कि कोई इधर कोई बगीचे का माली या मालिक मिल जाए, मैं उनको पैसे देकर वे बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए तरबूज ले जाऊं। वहां कोई नहीं मिला। उन्हें अंदाजे से ही पैसे बांध रखे, पोटली में तरबूज उठाए, बांध कर चल पड़े। चलते आगे उन्हें राजा के सिपाही मिले। सिपाहियों की नजर उसकी पोटली पर गई, उसमें कुछ लिख रहा है लाल रंग का। उनको शक हो गया कि क्या ये रंग है, इसमें क्या निकल रहा है, खून की तरह है ये। राजा के सिपाही ब्राह्मण जी के पास आए, पूछा ये ब्राह्मण इसमें क्या है? कहते तरबूज है, ये खून क्यों निकल रहा है इसके अंदर? कहते नहीं तरबूज है, ये तो उसका पानी निकल रहा होगा, कहीं फट गया होगा, कुछ हुआ होगा। सिपाही नहीं माने, उन्होंने जबरदस्ती पोटली करवा ली। अब देखिए शनि कृपा, शनि दृष्टि का प्रभाव यहां पर शुरू हो गया ब्राह्मण पर, जो उन्होंने बुरे कर्म किए थे, क्योंकि वो लोभी और अहंकारी बहुत है। वही फल शनि देव महाराज देने आए थे। जब पोटली खोली, सिपाहियों ने देखा कि राजा के जो राजकुमार पुत्र थे, 2 पुत्रों के कटे हुए सर उसके अंदर थे। तरबूज जो थे वो सर में बदल गए। बस सिपाहियों ने आओ ना देखा ताओ ना देखा, घसीटते हुए ब्राह्मण को राजा के पास ले गए, और राजा ने 1 सेकंड नहीं लगाया, उनको मौत के घाट उतारने का आदेश दे दिया। ब्राह्मण बड़े गड़गड़ाए कि हे राजन, मेरा कोई कसूर नहीं है, ये शनि कृपा है, शनि देव कर रहे हैं सारा। मेरी 7.5 शुरू हो चुकी है, उन्होंने मुझे स्वप्न में सारा कुछ आगे बताया था कि मैं तुम पर आ रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये कत्ल नहीं किया है, राजकुमारों के सिर मैं नहीं लेके आया हूं। बहुत गड़गड़ाया, ये तरबूज थे, पर वहां कौन मानने वाला था?
शनिदेव महाराज ने अपना क्रूर दृष्टि का प्रभाव शुरू हो चुका था। मौत के घाट का आदेश सुनकर बस ब्राह्मण तो बुरा हाल होगा, टांगे पांव हिला रहे थे। तब सिपाही घसीटते हुए लेके जाने लगे जल्लादों के पास। देखिए शनिदेव महाराज की क्या असीम कृपा हुई। तब वहां पर सवा पहर का जो समय जो शनि ग्रह शनिदेव महाराज और ब्राह्मण के बीच में तय हुआ था, वो उसकी अवधि समाप्त हो गई। उसी समय राजा के पुत्र राजकुमार जो दो थे वो वहीं से भागते हुए अंदर आए, राजा के पास गए। तब राजा को सारी कथा जो व्यथा थी, जो ब्राह्मण बता रहे थे, समझ में आ गई। ये जो शनि कृपा हुई है, शनिदेव महाराज की कृपा है, ये सारी व्यथा उन्हें सब कुछ समझ आ गया। उन्होंने वहीं पर जल्लादों को रोक दिया, सिपाहियों को रोक दिया कि कोई नहीं ऐसा कार्य करेगा। ब्राह्मण देवता को उन्होंने ब्राह्मण को गले लगाया और मान सम्मान दिया। और तब ब्राह्मण ने सारी व्यथा जो सुनाई थी, बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था। अब क्या हुआ, जो ब्राह्मण के बुरे कर्म थे, बुरे जो काम किए थे, उनका फल तो वो ब्राह्मण को मिल गया। अब शनिदेव ने और क्या किया, जो वो नित्य ने पूजा पाठ भगवान श्री हरि विष्णु जी की करते थे, जो अच्छे कर्म थे उनके, उनका फल भी तो देना था उनको। शनि कृपा प्रारंभ हो गई। राजा ने ब्राह्मण को राज दरबार में मान सम्मान दिया, बहुत ही ऊंचे ओहदे पर उनको गद्दी दी, ओहदा दिया दरबार के अंदर, और उन्हें ढेरों धन दौलत देकर वहां से विदा भी किया। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। तो वहां पर ब्राह्मण ने शनि महिमा का गुणगान किया। तो देखिए इस तरह होती है शनि महिमा, शनि का गुणगान, शनिदेव महाराज की असीम कृपा हम भी प्राप्त कर सकते हैं। शनि कृपा, अगर शनिदेव महाराज की हम पूजा अर्चना करते हैं, बुरे कार्यों से बचते हैं, बुरे कार्य हमने नहीं करने हैं, इतना आप सदैव याद रखिएगा। मैं एक फ्री कैंप शनिदेव महाराज की कृपा से अपने ऑफिस में लगाने जा रहा हूँ। आप मेरे ऑफिस में सुबह 10 बजे आइएगा, अपनी जन्म पत्री अवश्य साथ लाइएगा। जो भी जिज्ञासाएं हैं शनिदेव महाराज के बारे में आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं उसके उपाय भी बताऊंगा। जो जिज्ञासाएं हैं, शनि कहाँ पर है, आप जो अशुभ फल है हम बच सकते हैं, शुभ फल की भी प्राप्ति कर सकते हैं। आप मेरे पास आइएगा। सेक्टर 19 में प्राचीन शिव मंदिर के नजदीक बटाना जब शुरू होता है, बाईं तरफ मेरा ऑफिस है, बांसर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, SCO 99 फर्स्ट फ्लोर पर। आप 10 बजे सुबह आइएगा, अपनी जन्म पत्री लाइएगा। मैं फ्री कैंप लगा रहा हूँ। जितने भी भक्तजन जो हमारे दर्शक है कुंडलियां लेके आएंगे अपनी अपनी, मैं आपको बताऊंगा जो आपकी जिज्ञासा है अभी शनिदेव महाराज के बारे में। चलिए इस मंत्र का उच्चारण करें ताकि शनि कृपा हम पर बनी रहे। ओम प्रां प्रीं प्रों शनैश्चराय नमः। 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 ओम प्रां प्रीं प्रों शनैश्चराय नमः।
शनैश्चराय नमः। ॐ प्रां प्रीं प्रौं शनैश्चराय नमः। ॐ प्रां प्रीं प्रौं शनैश्चराय नमः।